गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने लास्ट वीडियो में सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 9 देखा था। इसका अगला भाग है अब अपने पास। लास्ट पार्ट का जो क्वेश्चन था आपके पास, उसका आंसर है वाष्प दाब में कमी। आज का जो प्रश्न है, आज का क्वेश्चन यही न्यूमेरिकल है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस न्यूमेरिकल का आंसर आपने बताना है। आज का प्रश्न जो बोर्ड पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है यही है। जैसा कि आपको पता है कि आज आपका मैथ बायो का पेपर है। प्रत्येक बच्चा कॉपी भेजे और इस बार जिसकी आंसर शीट नहीं आएगी उनसे सख्ताई से बात की जाएगी। ध्यान रखिए, 5-7 बच्चे हैं जो प्रॉपरली आंसर शीट नहीं भेज पा रहे हैं और कोशिश करें आज के आज। कई बच्चे एक दिन बाद भेजते हैं, उन्हें फ़ोन कर करके उनसे आंसर शीट मंगवानी पड़ती है। ऐसा ना हो, प्रयास करें जैसे ही पेपर अपलोड होता है 10:30 बजे आप घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे के अंदर अंदर वो पेपर भेज दें। लेकिन फिर भी आपके पास व्यवस्था नहीं, किसी बच्चे के पास फ़ोन ही नहीं होता है तो एक अलग बात है, लेकिन प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी आए। और अब शनिवार को अपना सॉल्यूशन का पेपर होगा, केमिस्ट्री का पेपर है। सॉल्यूशन देंगे, जितना करवा दिया गया है सॉल्यूशन वो आएगा। कमेंट में काउंट कर रहा हूँ, प्रयास करें सभी बच्चे कमेंट करें, अधिकतर कमेंट। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं कमेंट, फ़ोन लेट आ रहा है उनके पास, तो एक साथ सभी के एक साथ कमेंट मेरे पास भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे कर दें, यूट्यूब पे कर दें। आज अपने अब आगे बढ़ते हैं। टॉपिक चल रहा है अनुसंख्यक गुणधर्म में से एक अपने पढ़ चुके हैं, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। आज का प्रश्न ये है जो आपको कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर भेजना है। प्रश्न ये लिखा पड़ा है, 180 ग्राम जल में 180 ग्राम जल में 50 ग्राम अवाष्पशील विलय मिलाया गया है। कितना है? 50 ग्राम मिलाया गया है। और विलयन और जो वाष्प दाब है वो 80 बार से 75 बार हो जाता है। 80 बार से कितना हो जाता है? 75 बार हो जाता है। तब उस विलय का, अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान यानी कि अनुभार कितना होगा। प्रश्न यही है, इसी को सॉल्व करेंगे और इसी का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना। अब पहले आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का फॉर्मूला क्या था? PO माइनस PS। क्या है? PO माइनस PS बटे में PO बराबर क्या था जी? WA बटे में MA। यहाँ क्या था? WB और यहाँ पे क्या है? MB। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूले में सभी का मतलब लिखो। PO क्या होता है? PO है विलायक का वाष्प दाब। PS क्या है? PS है विलयन का वाष्प दाब। WA क्या था? WA था विलय की ग्राम में मात्रा। MA क्या है? विलय का अनुभार, जिसे क्या कह सकते हैं? मोलर द्रव्यमान। इसी प्रकार से हम क्या पूछते हैं? WB क्या होता है? विलायक की ग्राम में मात्रा। MB क्या था? MB है विलायक का अनुभार। ठीक है जी, कई बार पढ़ लिया। सूत्र क्या है? PO माइनस PS बटे में PO बराबर WA बटे में MA, WB और ऊपर क्या है? MB।
अब इसमें अपने आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल हल करना है अपने को, इसी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है 180 ग्राम जल में 50 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस को मिलाने पर वाष्प दाब 80 बार से 75 बार हो जाता है, तब विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? पहले आंकड़े निकालो। 180 ग्राम जल यानी कि विलायक की ग्राम में मात्रा WB, विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी है? 180 ग्राम। विलायक है कौन? जल। जल का अनुभार MB लिखो, MB। MB का मतलब क्या बन गया? विलायक का अनुभार। विलायक जल है, जल का अनुभार कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2, टोटल कितना हो गया? 18। ये आ गया 18। आगे बात सुन। अब क्या देख है आगे? ठोस को मिलाने पर वाष्प दाब 80 बार से कितना हो गया? 75 बार। अब 80 बार किसका है? विलायक का कि विलयन का? याद करो, अपने बताया था कि विलायक में विलय मिलाने से वाष्प दाब में कमी आती है, जिसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। तो पहला विलायक का होगा और दूसरा किसका होगा? विलयन का। दूसरा किसका होगा? विलयन का। क्या थी परिभाषा? विलायक में विलय मिलाने से वाष्प दाब में क्या आती है? कमी। तो यानी कि विलायक का वाष्प दाब PO कितना दे दिया आप? 80 बार। विलयन का कितना दे दिया? 75 बार। बार इकाई होती है दाब की। फिर हो जाता है। तो अब आप बताइए विलय का मोलर द्रव्यमान। विलय, अब विलय अपने को है ही नहीं पता कौन है, तो उसका मोलर द्रव्यमान निकालना है, यानी कि क्या निकालना है? ME। ये विलय का मोलर द्रव्यमान PO आ गया, PS आ गया, WA आ गया आपके पास। विलय की ग्राम में मात्रा, तो WA बराबर दे रखा है आपने। WA कितना दे रखा है? 50 ग्राम। विलय की ग्राम मात्रा कितनी दी है? 50 ग्राम। ठीक है। अब इस फॉर्मूले में मान रख देते हैं। तो PO कितना है? 80। PO माइनस PS बटे में PO बराबर बराबर क्या? WA विलय की ग्राम में मात्रा 50 बटे विलय का अनुभार MA ज्ञात करना। विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी है? 180 और विलायक का अनुभार कितना है? 18। समझ में आया मान कैसे रखा? PO विलायक का वाष्प दाब 80 है, PS विलयन का वाष्प दाब 75 बटे में PO विलायक का वाष्प दाब 80 बराबर। फिर ये क्या है? विलय की ग्राम में मात्रा WA 50 बटे में क्या है? विलय का अनुभार जो हमें अपने ज्ञात करना है, मोलर द्रव्यमान ME। WB का मतलब क्या था? विलायक की ग्राम में मात्रा। तो विलायक जल कितना है? 180। विलायक का अनुभार कितना है? 18। अब यहां से हल करते हैं। यहां ऊपर तो कितने बच गए? 5। ये आ गया 80। ये 50 इंटू 18 बटे में क्या आ गया? MA इंटू 180। MA यहां से बाहर निकालो तो क्या आ गया? 50 इंटू 18 इंटू ये कितना आ गया? 80। MA इधर आ गया, ये 5 गया बटे 180 है। 50, 18 और 80 तो ऊपर आ गया, बटे में कितना है? 5 इंटू 180 और MA इधर आ गया। अब एनसी करो, ये गया कितने पे? 10। ये गई 1 0, ये भी कितने पे गया? 1 10। तो कितना आंसर बच गया आपके पास? 80। देखो यहाँ 10 बचे और ये कितने बचे? 8 बराबर कितना आ गया? यानी कि विलय का मोलर द्रव्यमान कितना आ गया? 80 आ गया।
आपका जब शनिवार को पेपर होगा तो एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा आपके पास, ऐसा हल करके बताना है, ऐसे ही आप समझ में आ गया, नोट कर लें। आज का प्रश्न आपका यही है। कमेंट बॉक्स में आपको इसी प्रश्न का आंसर कितना आया है 80 लिख के बताना है। यानी कि आज का प्रश्न आपके पास यही था। 180 ग्राम जल में जब 50 ग्राम विलय मिला दिया जाता है तब वाष्प दाब 80 से 75 बार हो जाता है, तब विलय का अनुभार बताना था। ठीक है, ये अपना टॉपिक क्लियर होता है। कौन सा? अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। इसके बाद वाला जो अगला अनुसंख्य गुणधर्म है वो कौन सा है? सेकंड। इसके बाद वाला जो अनुसंख्य गुणधर्म है उसका नाम क्या था? 4 प्रकार के अनुसंख्य गुणधर्मों के नाम लिखे थे अपने सेकंड नंबर पे। सेकंड पे कौन सा था? कवथनांक उन्नयन। सेकंड सीपी कौन सा है? कवथनांक उन्नयन। इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। है क्या? समझ लेते हैं। अगर अपने जल को 100 डिग्री पर गर्म करते हैं जल को, तो आप जानते हैं ये उबलने लगता है। 100 डिग्री पर क्या होता है? उबलता है। जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है उस ताप को क्या कहते हैं आप सामान्य भाषा में? कवथनांक। जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है तो उस ताप को अपने क्या कहते हैं? कवथनांक। आपने देखा होगा जब ये उबलेगा ऐसे जंप करता है ना, जंप करके वापस क्या आएगा? नीचे। पानी जंप करके वापस कहां आ जाता है? नीचे। ऊपर कौन लेके गया उसको? गर्म कर रहे थे, वाष्प बनी नीचे से, उसको क्या ले गई? ऊपर। नीचे धक्का किसने मारा? वायुमंडल ने। किसने मारा? वायुमंडल के दाब ने। यहां 100 डिग्री पर गर्म करने से वाष्प बनी, वाष्प धक्का मार रही है जल को, जल जा रहा है ऊपर। नीचे कौन बिठा रहा है? वायुमंडलीय दाब। यानी कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है को क्या कहते हैं? कवथनांक कहते हैं। कवथनांक की 2 परिभाषाएं। सामान्य भाषा में आप कहें कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है को कवथनांक कहते हैं। शुद्ध जल का कवथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पहले आपने ये बात लिखनी है, टॉपिक का नाम लिख के ना, कवथनांक उन्नयन। पहले क्या लिखोगे? वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है को कवथनांक कहते हैं। शुद्ध जल का कवथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर लाइन छोड़कर क्या लिखेंगे? केमिस्ट्री की भाषा में परिभाषा, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब, जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है को अपने क्या कहते हैं? कवथनांक कहते हैं। को क्या कहते हैं? कवथनांक कहते हैं। अपने जानना चाहते हैं कवथनांक उन्नयन किसे कहते हैं? कवथनांक उन्नयन किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुद्ध जल
का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री, यानी कि किसका, विलायक का कितना है 100 डिग्री। यदि अपने इस विलायक में, इस जल में थोड़ा सा विलय मिला दें, कैसा विलय होता है बेटा जी, वाष्पशील विलय, जैसे कि NaCl मिला दिया। अब आप इसे गर्म कीजिए, क्या 100 डिग्री पर उबल जाएगा क्या, नहीं उबलेगा, क्योंकि क्या मिला दिया, विलय। अब इसको 100 डिग्री से ज्यादा देना पड़ेगा था, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ताप देना पड़ेगा, यानी कि जब विलायक में विलय मिलाते हैं तब क्वथनांक बढ़ जाता है। विलायक में विलय मिलाते हैं तब क्वथनांक बढ़ जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन। नाम में आ रहा है उन्नयन, उन्नयन का मतलब बढ़ना। पीछे आया था अवनमन, अवनमन का मतलब क्या होता है, कम होना। तो क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं, जब विलायक में विलय मिलाते हैं तब क्वथनांक में वृद्धि होती है। जब विलायक में विलय मिलाते हैं तब क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। इस घटना को क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, इतना नोट कर लें, बाकी अगले टॉपिक में बताएंगे आपको। शनिवार को पेपर है, तैयारी करनी है सॉल्यूशन की। आज मैथ बायो का पेपर है, सभी बच्चे अपनी आंसर शीट भेजेंगे। इसकी आंसर शीट नहीं आएगी, उनके गार्जियंस को अब स्कूल ऑफिस से फ़ोन करवाया जाएगा। बार बार आपको फ़ोन किए जा रहे हैं। इस बार भी आपका सोमवार को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आएगी उनका रिजल्ट खुद डायरेक्टर सर बोलेंगे, रिशपाल जी के माध्यम से सुनाया जाएगा, और स्कूल ओपन होते ही उन्हें बेटा जी सम्मानित किया जाएगा। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सभी लोग, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, अधिकतर बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ एक रह गए हैं 2-4, लेकिन अगर वो भी जुड़ जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे हम। 2-3 ऐप हैं, अभी हम उन पे काम कर रहे हैं, अगर वो सक्सेस हो जाते हैं तो आपको और अच्छा सीखने को मिलेगा। इसलिए जो आपके क्लासमेट जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है जी, जैसे कि अंकित कटारिया है, काफ़ी बार कह दिया है ना, शुभम बिजारनिया है, प्रॉपर नहीं दे रहा है, दिव्यांशु है, प्रॉपरली नहीं आ रहा है, और अंकित बगड़िया है, 5-7 बच्चे रह गए। तो प्रयास करें, अगर आपके पास उनके फ़ोन नंबर है तो उनसे बात करें कि प्रॉपरली पढ़ें। अगर सभी बच्चे आप जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छा है सिस्टम, मोटिवेशन अच्छा मिलेगा, स्कूल आपके लिए और अच्छा प्रयास करेगा। धन्यवाद।